जय हिंद बच्चा लोग। हम लोग चैप्टर फर्स्ट का जो फोर्स टॉपिक है उसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसका नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम, उसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने चल रहे हैं। और न्यूमेरिकल क्या है कि स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ डायमीटर 0.5। एक स्टीयरिंग है हमारे पास, एक स्टीयरिंग है और उसका डायमीटर कितना है 0.5 है। और ये स्टीयरिंग का फिक्स पॉइंट है, ये स्टीयरिंग का फिक्स पॉइंट है। ये कुछ ऐसे बनेगा। ये स्टीयरिंग हो गई, सपोज कर लेते हैं कि ये स्टीयरिंग हो गई। ये स्टीयरिंग का रिम है। ये स्टीयरिंग का क्या है, रिम है। ये तो कह रहा है कि ये स्टीयरिंग है ये, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। कह रहा है स्टीयरिंग व्हील ऑफ द डायमीटर 0.5 मीटर। इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर 0.5 मीटर है। इज रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर रहा है तो इसके रोटेशन का कुछ ये डायरेक्शन हो जाएगा जो कि एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। ठीक है। बाई अप्लाइंग द टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन। दो फोर्स यहां पर लग रहे हैं। एक फोर्स ऐसे लग रहा होगा F इक्वल टू 6 न्यूटन, और एक फोर्स ऐसे लग रहा होगा, हाथ से पकड़ा होगा ना, ऐसे चलाता होगा ऐसे, तो इसको इधर ले जाएगा, इसको इधर ले जाएगा, ऐसे देखो, ऐसे, ये इस तरीके से ऐसे। तो ये वाला फोर्स ऊपर, ये वाला फोर्स नीचे। तो ये F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 न्यूटन हो जाएगा। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। और एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हमको शो कराने हैं। डायग्राम तो ड्रॉ हो गया, देखो ये यहां पर ऐसे डायग्राम ड्रॉ हो गया। ये यही 5 मीटर है, यही पूरा 5 मीटर है। तो ये इतना कितना बनेगा, ये बनेगा 0.5 मीटर था, तो ये डायमीटर था 0 पॉइंट कितने का बन जाएगा, 25 मीटर का बन जाएगा। कितने का बन जाएगा, 0.25 मीटर का ये रेडियस बन जाएगा इसका, ये हो जाएगा। ठीक है। और ये वाले पॉइंट को हम O नाम दे रहे हैं। ये इसका डायग्राम जो कहा है यहां तक कंप्लीट हो गया। ड्रा द डायग्राम टू शो द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड, और ये एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, इसका नाम A है, इसका नाम B है। तो यही है एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। यही क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये है। ठीक है, यही होगा। अगर इसको F1 कहें या F2, F है दोनों तो सेम ही रहने दो आप इसको। फिर कह रहा है कि कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। चलो कैलकुलेट करो, करो आप कैलकुलेट इसको। तो वीडियो को पॉज करो और कैलकुलेट करो, करो कैलकुलेट इसको। तो मोमेंट ऑफ फोर्स आ गया आपका, नहीं आया? तो मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स रख लो 6, फोर्स रख लिया 6, समझ गए ना। फोर्स क्या रख लिया, 6 रख लिया। और इसका डिस्टेंस क्या रखा, OB। OB डिस्टेंस OB कितना रखा, 0.25। कितना हो जाएगा जी, ये 1.5 न्यूटन मीटर हो जाएगा। और मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट B निकाला है मैंने, B। दूसरा आप क्या निकालोगे कि मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट A। तो फिर से फोर्स 6 न्यूटन और डिस्टेंस वही 0.25, तो कितना हो जाएगा 0.25, वही तो है डिस्टेंस। तो फिर से आ जाएगा 1 पॉइंट, तो
5 न्यूटन मीटर हो जाएगा। अच्छा हाँ, यहाँ पर देखो ये भी क्या आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज और ये भी क्या आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। दोनों यहाँ पर डायरेक्शन लिखना होगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या लिखना होगा यहाँ पर? एंटी क्लॉकवाइज। और इसे भी लिखना होगा, यहां पर भी लिखना होगा, क्या होगा ये? एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। दोनों पॉजिटिव भी लिख सकते हो आप, और चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज लिखो। अब रिजल्टेंट आपको कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या कैलकुलेट करना है आपको? रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है आपको। तो रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स अगर कैलकुलेट करेंगे तो दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा तो 1.5 प्लस 1.5 कितना आ जाएगा? 3 न्यूटन मीटर आ जाएगा। और डायरेक्शन आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? एंटी क्लॉकवाइज ही लिखोगे। क्या लिखोगे? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट, ये हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाना था और सॉल्व करना था, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा।